अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। भाई हम सब बिल्कुल ठीक ठाक है। और आज की जो वीडियो होने वाली है ना, वो भाई आप सब लोगों की स्पेशल डिमांड के ऊपर होने वाली है। तो आज मैं करवाने वाली हूँ अपने घर का होम टूर। हमारे न्यू घर में शिफ्ट हुए मैं आई थिंक हमें 2 महीने लगभग होने वाले हैं, और 2 महीने तक ना अभी तक मैंने कोई होम टूर नहीं करवाया है। सिर्फ यानी छोटे ऐसी रूम में होती हूँ तो रूम दिखा देती हूँ, किचन में होती हूँ तो किचन दिखा देती हूँ, यानी मुकम्मल होम टूर नहीं करवाया। तो आप लोग ना भाई बहुत ज़्यादा जो है हमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप ये आप ना हमें अपने घर का होम टूर कब करवा रही हैं, होम टूर कब करवा रही हैं। हमने इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, यानी जहाँ जहाँ पे ना देखो यही मैसेज होता था, होम टूर कब आ रहा है ना आपका। तो हमने भाई फाइनली डिसाइड किया कि होम टूर करवा लिया जाए। पहले तो हमने सोचा था कि होम टूर करवाएंगे उस वक्त जिस वक्त हम ना कोई घर को भर लेंगे, थोड़ा सा उसकी लुक आ जाएगी, जैसे कि अभी पेंट नहीं हुआ है। और इसके अलावा हमारे घर में कोई फर्नीचर नहीं है, सारे रूम्स जहाँ पे भी जाओ ना बस खाली खाली है। तो हमने सोचा था कि बस ना थोड़ा सा यानी बंदा इसको डिकोर कर लेता है ना, थोड़ा सा इसमें चीज़ें डाल लेते हैं फर्नीचर वगैरह, तो फिर उसके बाद ना मुकम्मल होम टूर करवाएंगे। लेकिन जब आप लोगों की इतनी रिक्वेस्ट हमने देखी ना, हमने सोचा कोई नहीं, जब फर्नीचर लेंगे, जब पेंट करवाएंगे, वो तो भाई साथ साथ आप लोगों से शेयर होता रहेगा। लेकिन फ़िलहाल होम टूर करवा लिया जाए, क्योंकि भाई आप लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं और फिर मुझसे भी रहा नहीं गया। मैंने कहा चलो भाई आज मौसम भी अच्छा है तो होम टूर करवा लिया जाए। तो भाई आज मौसम तो काफ़ी ज़बरदस्त हो रहा है, और सारे घर की ना साफ़ सफाई करने के बाद मैंने कहा अब होम टूर करवाते हैं। क्योंकि सबसे पहले मैं भाई बाहर से स्टार्ट लेती हूँ। तो यहाँ पे इस वक्त मौजूद हूँ, जो कि मेन डोर हमारा ये है। और मेन डोर से अंदर जैसे ही आते हैं तो ये हमारा एक छोटा सा सहन है, छोटा सा सहन है। साथ में हमारा कार पोर्च है, जहाँ पे हमारी गाड़ी की, हमारी तो गाड़ी एक ही है वैसे, लेकिन गाड़ी की स्पेस माशाल्लाह बहुत है। तो यहाँ पे हमारा गिराज है, और गिराज के साथ में ना यहाँ पे तो ये हमारा एक छोटा सा लॉन है घर का। क्योंकि घर में लॉन ना होना तो भाई मज़ा नहीं आता है। ग्रीनरी लाजमी होनी चाहिए, चाहे इतनी सी बना लो लेकिन हो, थोड़ी बहुत हो, लेकिन होनी ज़रूर चाहिए। तो बहरहाल ये हमने लॉन बनाया अपना। तो वैसे तो ये है कि सर्दी की वजह से इसकी ग्रीनरी थोड़ी सी ना ख़राब हुई पड़ी है, वो गर्मियों में ज़्यादा ग्रीन हो जाता है तो फिर खूबसूरत ज़्यादा लगेगा। लेकिन फ़िलहाल भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और साथ में ये हमने ना थोड़ी बूटियाँ भी लगाई हुई हैं, और अभी और भी लगानी है, जैसे पौधे वगैरह इसमें लगाने हैं हमने, ऐड करने, ताकि ये लॉन ना भी रंग कलरफुल हो जाए, रेड ब्लू यानी जो फूल होते हैं ना वो हो जाए। तो ये हमारा लॉन है। और लॉन से अब हम अंदर की तरफ इंटर होते हैं तो यहाँ पे भी हमारा मेन डोर है। हमारे जो पूरे घर में ना, पूरे घर में चारों तरफ स्पेस है, यानी बिल्डिंग बीच में है और चारों तरफ इसकी भाई गैलरियाँ या सहन है। तो एक इस साइड पे भी हमारी गैलरी है, जो कि आगे वाले सहन से होके ना पीछे वाले एरिया में जाती है। तो वैसे शॉर्टकट है ये वाला, अगर यहाँ से जाना चाहे तो पता चल जाए, और अगर घर के अंदर सेंटर होना चाहे तो वहाँ से भी चल जाए। तो ये गैलरी सीधा पीछे जाती है। तो बहरहाल बातें शातें तो होती रहती हैं, लेकिन हमारा जो मेन घर का टूर है ना वो हम आप लोगों को करवाते हैं। तो फाइनली अब हम लोग घर के अंदर इंटर होने वाले हैं। तो सबसे पहले भाई हमारा मेन डोर आप लोग देखें, मेन डोर से बाहर जो जगह है ना वो बड़ी खूबसूरत है। जब यहाँ पे गर्मियाँ होंगी ना हमारे गांव की तरफ, तो बंदा इजीली यहाँ पे भी बैठ जाए, चरपाइयाँ रख ले, कुर्सियाँ रख ले, तो यहाँ बैठ जाए, लॉन में बैठ जाए या वहाँ बैठ जाए, जहाँ दिल करना बंदा इजीली बैठ सकता है। तो ये हमारा अच्छा खासा स्पेस वाला एरिया है। तो इस एरिया में ना भी आपको 2 दरवाजे नज़र आएंगे। एक तो ये मेन डोर, जो कि भाई हमारे घर के अंदर एंटर होने के लिए मेन डोर है, और साथ में एक ये वाला डोर है जो कि हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, अम्मी अब्बू, उनके रूम का एक डोर है। एक अंदर की साइड पे भी है, एक यहाँ पे भी है, क्योंकि शॉर्टकट होता है वो हमारे, आपको पता है बड़े लोग होते हैं खुले माहौल के आदी। तो हमने कहा भाई ये रूम ये कि वो लोग ईजिली यहाँ से बाहर आ जाएं, या इसकी रूम की बड़ी विंडो है ना उससे लॉन भी हमारा नजर आता है। तो बहरहाल ये अम्मी अबू जी का रूम है, तो ये आप लोगों को बाद में दिखाएंगे जब अंदर से जाएंगे ना। तो फिलहाल हम लोग भाई मेन एंट्रेंस से अंदर चलते हैं। और साथ में ना भाई हमने खूबसूरती के लिए, फिलहाल भाई हमसे जितना हो सका ना हम उतना कर रहे हैं। तो खूबसूरती के लिए हमने यहाँ पे ये देखें प्लांट्स लगाए। ये यहाँ पे भाई खजूर का दरख्त है, छोटा सा पौधा है, छोटा सा दरख्त कोई बड़ा नहीं है। और यहाँ पे छोटे छोटे से 2 प्लांट्स ये हैं, ये वाले, एक ये है और एक ये। अपनी तरफ से भाई कोशिश कर रहे हैं कि आहिस्ता 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 ना हम इस घर को थोड़ा थोड़ा करके भी डिकोर करें, और ताकि खूबसूरत लगे। वैसे हमें पता है छोटी मोटी खामियां यहाँ पे बहुत हैं, छोटी मोटी चीज़ें ना बहुत करने वाली हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जितना हो सकता है कर रहे हैं। तो बहरहाल चलते हैं अब अंदर। ये है हमारे घर का मेन डोर, भाई ओपन हो गया है हमारी बिल्डिंग का मेन डोर। तो आइए अंदर आइए। तो मेन डोर से अंदर आती ना सबसे पहले तो भाई यहाँ पे आ जाता है एक बड़ा सा हॉल। ये देखें
हॉल भी कह सकते हैं, इसे टीवी लॉन्च भी कह सकते हैं, इसे डाइनिंग रूम भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने ना अभी यहाँ पे कोई सेटिंग नहीं की है, तो इसको अभी फ़िलहाल कुछ भी कह सकते हैं। फ़िलहाल तो बस हम हॉल कहते हैं, जहाँ पे भाई हमने यहाँ चेयर्स रखी हुई थी, लेकिन चेयर्स अभी एक कोई नहीं, सारी बाहर गई हुई, क्योंकि आज धूप माशाल्लाह अच्छी खासी थी ना, तो सब बाहर बैठे हुए थे। तो एक आध चेयर ही पड़ी, यहाँ पर चेयर होती हैं और साथ में बच्चे यहाँ पर बैठ के भी टी वी देखते हैं। तो एक टीवी लगी हुई है टीवी लॉन्च में, और साथ में बच्चों के लिए यहाँ पे छपाई है ताकि बच्चे बैठ के टीवी देखें, क्योंकि आपको पता है हमें तो इतना टाइम कोई मिलता है नहीं कि हम भाई टीवी देख सकें, या जो है यहाँ पे बच्चों के साथ भी बैठ के टीवी देखें ना, तो यहाँ पे बच्चे अक्सर होते हैं। कम्बल शम्बल डाल देती हूँ, वही बैठने चरपाई पे। और ये हमारा हॉल है जो कि बहुत बहुत बड़ा है। फ्यूचर में हमने यहाँ पे ना बड़ी ही चीज़ें सोची है कि यहाँ पे क्या रखना है, क्या रखना है। जैसे यहाँ पे हमने सोफ़ा सेट रखना है, यहाँ पे हमने डाइनिंग टेबल भी फिक्स करनी है इसी हॉल में। तो भाई फ्यूचर में बड़ी कुछ करना है, लेकिन फ़िलहाल तो भाई जो है आपके सामने फ़िलहाल खाली पड़ा है। और ये रही हमारी स्टेयर्स, जो कि ऊपर छत पे चलेंगे अभी थोड़ी सी देर में। तो बहरहाल आपको अपने रूम्स दिखाते हैं। पहले मेन एंट्रेंस से हम जैसे ही अंदर आते हैं तो यहाँ पे ये हमारा किचन है, तो इन सबको अंदर चलेंगे देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप ऐसे थोड़ा सा समझ लें। ये किचन है और किचन के साथ यहाँ पे एक हमारा ये छोटा रूम है जो कि स्पेशल फिरोज़ ने बनवाया है अपने लिए। तो ये रूम ये है, और एक हमारा ये मास्टर बेडरूम है, और साथ में इसके इस अपोजिट साइड तो यहाँ पे एक रूम ये है जो कि हमने किड्स रूम फ्यूचर में सोचा है, लेकिन फ़िलहाल तो भाई हम यहाँ पे खुद रहते हैं। और साथ में जो हमारे अम्मी अबू जी का रूम है ना, वो यहाँ सामने है। ये देखें मेन एंट्रेंस के बिल्कुल साथ में ये है हमारे अम्मी अबू जी का रूम। तो अब हम शुरू करते हैं अम्मी अबू के रूम से, जो कि घर के बड़े भी हैं और फर्स्ट जोड़ यही है। तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, आपको रूम दिखाते हैं। ये मैं पहले बता दूं कि पूरा घर इस वक्त खाली है बस छोटी मोटी जो हमारे पास सामान थे ना उसी को सेट करने की कोशिश की हुई है, बाकी कुछ ज़्यादा नहीं है। तो ये है हमारे अम्मी अबू जी का रूम, और इस रूम की जो सीलिंग डिज़ाइन है वो भी बहुत बेस्ट। ये देखिए ऊपर आप लोग चेक करें, इसकी जो सीलिंग डिज़ाइन है ये बेसिकली हमने अबू जी की पसंद पे रखवाई है। उन्होंने कहा था मुझे ये पसंद है, जो कि अभी पेंट होनी है, पेंट होकर इसकी जो फाइनल लुक होगी ना वो नज़र आएगी। तो इसका सीलिंग डिज़ाइन भाई हमारे पूरे घर में से बेस्ट डिज़ाइन यही है। तो यहाँ पे 2 चरपाइयाँ हैं अम्मी अबू जी के लिए, और पूरे रूम में ना और कोई चीज़ नहीं है आपको खास नज़र आएगी, बस सोने की जगह सही है। और बाकी जो इस रूम की मज़े की चीज़ है ना वो ये है कि इसकी विंडो से बाहर का पूरा नज़ारा नज़र आता है, जो कि प्लाट में कोई भी बैठा हो बाहर हमारे लॉन में ना सब कुछ नज़र आता है। और ये ग्रीनरी ना भाई कहते हैं वो खुला खुला माहौल, यानी फैसिलिटीज़ जो होती है ना वो फील करवाती है। और बाकी इस रूम के साथ हमारा एक अटैच बाथ भी है। यहाँ पे अम्मी अबू जी के रूम में अटैच बाथ है। तो अभी चलते हैं बाहर। तो सबसे पहले हम आपको क्या दिखाएं, हम आपको भाई किचन से शुरू करते हैं। वैसे किचन तो मेरे ब्लॉग्स में आप लोगों ने देखा ही है काफ़ी हद तक, लेकिन जो मुकम्मल होम टूर है उसमें भाई किचन ना दिखाएं ऐसा हो नहीं सकता। तो बस जल्दी से आप लोगों को ना किचन का टूर करवाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं किचन में। ये देखिए एक वीडियो में मैंने खुद बताया था कि ना मैं इसके कबर्स लगवाने वाली हूँ, तो लगवाने वाली हूँ इंशाल्लाह बहुत जल्दी लग जाएंगे। अभी बस हमें इतना अच्छा मैं कहूँ कारीगर हमारे सिटी में नहीं मिल रहा है जो लगवा सके। तो यहाँ पे ना किचन का जो सीलिंग डिज़ाइन ना वो हमने पूरे घर का ना वैसे सिंपल सा रखा है, तो यहाँ पे भी सिंपल सा ही है, चारों तरफ बाउंड्री है और भी बल्ब शलब है ना। तो यहाँ पे हमारा सीलिंग डिज़ाइन सिंपल सा ही है, क्योंकि हमने कहा सिंपल सी जो लुक होती है ना वो बड़ी ज़बरदस्त होती है। और बाकी ना किचन में से मैंने पढ़ा है काफ़ी हमारा ना वो कहते हैं ना फैला हुआ नज़र आता है, तो बस इसी वजह से कि हमारी कबर्स नहीं है। इंशाल्लाह फ्यूचर में कबर्स भी लग जाएंगे किचन में। भाई अभी बस स्लैब लगवाए भी है, चूल्हे लेने हैं, अभी हमने ये लगवानी है, बड़ा ही काम है ना। लेकिन किचन हमारा जो फ्यूचर में बनने वाला है ना वो आपको बड़ा ही आई थिंक पसंद आएगा, उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा। और यहाँ पे भी ना मेरी वेंटिलेशन के लिए विंडो है बहुत बड़ी, यहाँ से इजीली बंदा बाहर नज़र भी रख सकता है। मैं तो ना जब होती हूँ तो बच्चों पे नज़र यहीं से रखती हूँ। और इस साइड पे जी हमारा फ्रिज, यहाँ पे आ गए फ्रिज, और यहाँ पे चूल्हा आ गया हमारा, और बाकी जो मेरा छोटा मोटा सामान है, ओवन है, जूसर है, तो सब कुछ मैंने यहाँ पे फिट किया हुआ है। तो ये हमारा एक छोटा सा किचन। और अब किचन से चलते हैं हम रूम्स की तरफ। सबसे पहले आप लोगों को मैं फिरोज़ का रूम दिखाती हूँ। वो बड़ा उन्होंने सीक्रेटली रखा हुआ है ना, स्पेशल रूम बनवाया है ताकि बच्चे उनको तंग ना करें। वो जब भी काम कर रहे होते हैं ना बच्चे उनको बड़ा डिस्टर्ब करते हैं, तो ये भी ठीक है। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को भी इनका रूम दिखाते हैं। आज आप लोगों को भी दिखाते हैं कि फिरोज़ का कमरा कैसा है। कोई हमारे घर के बाकी सारे जो रूम्स हैं ना वो बड़े हैं, लेकिन ये थोड़ा सा छोटा है। और इस कमरे की भी जो सीलिंग डिज़ाइन ना वो भाई हटके, यहाँ पे भाई फुल सीलिंग डिज़ाइन है। पूरे घर में आपको ना सिंपल मिलेगी, एक अम्मी जी का रूम और एक इस रूम में आपको सीलिंग डिज़ाइन अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पे भाई ये फिरोज़ का कमरा है जो कि इसकी स्पेस है
आई थिंक वैसे बाकी रूम से छोटा है लेकिन फिर भी ये अच्छा खासा रूम है। यहाँ पे ना फ्यूचर में जब वो फर्नीचर आ गया ना तो ज़्यादा ज़बरदस्त होगा। और साथ में ना वेंटिलेशन के लिए एक ये बड़ी सी विंडो है जो कि यहाँ पे हमारी एक गैलरी भी है, तो ये गैलरी में जाती है। अगर वैसे तो अभी सर्दियाँ भी कोई खोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन गर्मियों में खोल ले बंदा, हवा भी ठंडी ठंडी लगती है। और यहाँ पे हमारा अक्सर, अब तो आजकल हम लोग लाइव भी बैठते हैं, तो यहीं पे स्टैंड हमारा लगा हुआ है और यहीं पे 2 चेयर्स पड़ी हैं, तो यहीं पे हम दोनों मियाँ बीवी लाइव बैठ जाते हैं। बाकी कंप्यूटर रूम जब बनेगा तब बनेगा। तो फ़िलहाल चलते हैं हम हमारे मास्टर बेडरूम में। तो मास्टर बेडरूम में आ जाइए। वैसे ये भी आपको ना खाली मिलने वाला है, थोड़ा बहुत सामान जो कि हमने इसमें एडजस्ट किया हुआ है। तो सबसे पहले भाई रूम में एंटर होते ही इस रूम का सीलिंग डिज़ाइन आप लोग चेक करें, जो कि पूरे घर की तरह ना, मैंने आपको बताया कि हमने भी सिंपल रखवाया है। तो ये हमारा मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम में अभी हम शिफ्ट नहीं हुए, तो हमारा जो बेड वगैरह है ना वो दूसरे रूम में पड़ा है। इस रूम में अभी सिर्फ ना हमने ये एक अलमारी खड़ी की है और साथ में 2 अलमारी जो कि मेरी पहले की तरह, तो हमने इस रूम में शिफ्ट किए हैं। कपड़े शपड़े यहीं पे होते हैं, इस्त्री भी यहीं पे होते हैं। तो यहाँ पे एक इस्त्री स्टैंड है, तो यहीं पे भाई इस्त्री करके कपड़े यहीं से लिए, इस्त्री कर लिए, बाहर जाके नहा लिया, धो लिया, फ्रेश हो लिया। तो ये रूम अभी फ़िलहाल इसीलिए यूज़ हो रहा है। और इस रूम का एक अटैच बाथ भी है जो कि अलमारी के पीछे छुपा हुआ है। वो इनकम्प्लीट है ना, तो उसका दरवाज़ा भी नहीं लगा है, हमने अलमारी खड़ी कर दी है आगे। हमने कहा ये ना हो कि बच्चे जाएँ मस्ती करें, वो ना बड़ा इसमें सामान रखा हुआ है, घर जब बना है ना, तो इसीलिए। तो चलिए अब हम आपको हमारा किड्स रूम दिखाते हैं, जो कि फ्यूचर में होने वाला किड्स रूम है, लेकिन फ़िलहाल हमने ख़ुद की रिहाइश वहाँ पे रखी हुई है। तो ये वाला जो रूम है ना, बच्चे फ़िलहाल यहीं पर हैं, सो भी रहे, हानिया खेल रही है, सुहान सो रहा है। तो चलते हैं हमारे मेन बेडरूम में। तो यहाँ पे ये है हमारा रूम और ये है इसके ऊपर सीलिंग ऑन है। तो यहाँ पे ये है इसके ऊपर सीलिंग, और इसकी जो लुक है ना इसकी कुछ बेहतर है, क्योंकि फर्नीचर होता है तो लुक भी उसी से आती है। तो यहाँ पे हमारा एक बेड है, एक अदद बेड और एक अदद चारपाई। बस हमारे रूम में ना यही चीज़ें हैं। और बाकी इसकी ये जो विंडो है ना, बैक गैलरी में इसकी विंडो है। गर्मियों में इसको विंडो खोल लो तो इस साइड से ना बहुत बहुत हवा आती। तो शाहजैन अभी रूम में सो रहा है और हानिया भी खेल रही है, तो हम चुप करके निकलते हैं यहाँ से। इससे पहले कि अगर सुहान ने उठ गया ना, तो ना हमारा होम टूर होना है ना कुछ। और हॉल से ना ये स्टेज जाती हैं ऊपर छत की तरफ, जो कि स्टेज पे भी काम होना बाकी। तो बच्चों का बड़ा ही ख्याल करती हूँ कि यहाँ से ना गिर शिर ना जाए, क्योंकि गिर शिर नहीं है। और हॉल में एक हमारा बाथ भी है जो कि स्टेयर्स के सामने है यहाँ पर। तो ये है हमारा बाथ। इस घर का दूसरा वॉशरूम है जो कि अभी ये भी इनकम्प्लीट है, क्योंकि हमने हॉल से अटैच रखा है। जो बच्चे वगैरह होते हैं हॉल में खेल रहे होते हैं या गेस्ट आ जाते हैं तो। और बाकी जो स्टेयर्स के नीचे वाली जगह है ना, यहाँ पे हमने फ्यूचर में सोचा है जो कबर्ड्स होती है ना क्लोज, ये कि ये स्पेस काम में भी आ जाएंगी और वो खूबसूरत भी लगती हैं। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में इसमें भी यहाँ पे कबर्ड्स बनवाएंगे। तो अभी हम लोग चलते हैं हमारे घर की बैक साइड पे, जो कि हमारा माशाल्लाह वो भी अच्छा खासा स्पेस है, अच्छा खासा सहन है। तो आप लोगों को वो दिखाते हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं हमारे घर की बैक साइड पे, और बैक साइड का जो सहन है ना वो भी बहुत यानी ओपन साइड है। और यहाँ पे भी यानी यूज़ हर जगह कर सकते हैं हम, जहाँ पे भी बैठना चाहें गर्मियों में बैठ सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो कि सर्दी कोई नहीं आता है यहाँ पे। और यहाँ पे ना हमारी लॉन्ड्री साइड भी पीछे, यहाँ पे भी वॉशिंग मशीन मेरी यहीं पर है। और बाकी यहाँ पे मोटर भी लगी हुई है, बच्चे मुँह शूँ धो लेते हैं बाकी सब ना। तो ये हमारी लॉन्ड्री साइड है। और वो जो गैलरी मैंने आप लोगों को आगे से दिखाई थी, तो वो गैलरी यहाँ पर ये आगे से आती है पीछे तक, यहाँ से शॉर्टकट। बच्चे तो भाई गोल 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 सारा दिन घूमते थे, हमें घुमाते हैं। उस साइड पे हमारा लॉन्ड्री एरिया था, और इस साइड पे जो है ना, इस साइड पे हमारा वॉशरूम है, जो कि ये वॉशरूम फिलहाल हमारे घर का चालू है। एक अदर वॉशरूम जो कि पूरा घर ये यूज़ करते हैं, बच्चे बड़े सब। और साथ में यहाँ पे बेसन लगा हुआ है, हाथ शाथ धो लिए। और यहाँ पे ना हमने गीज़र भी लगवाया है, क्योंकि इतनी कोई ज़रूरत पड़ती है ना, ठंडा पानी होता है बहुत ज़्यादा, गीज़र की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो ये कि गीज़र हो गया, काम आसान हो गया। अब हम लोग चलते हैं छत की तरफ, और अभी हम चलते हैं हमारी छत पर। भाई स्टेयर्स हमारी बड़ी ख़तरनाक हैं, बच्चों का भी इसीलिए ख्याल करना पड़ता है, और हमें भी कभी कभी डर लगता है। तो स्टेयर्स पे आते ही सबसे पहले तो ये हमारा है जी माउंटी का एरिया। ये देखें छोटा सा हमने रूम बनवाया, वैसे हमने ये कि पानी शानी से बचने के लिए बनवाया था। तो ये हमने माउंटी बनवाई है, और जो कि फ्यूचर में हमारा एज ए स्टोर रूम भी यूज़ होने वाला है। तो हमारी जो ग्रिल है ना वो नीचे से ऐसे लगेगी सारी यहाँ तक, ऐसे करके वहाँ तक। ठीक है, सीढ़ियाँ फिर भी कम ख़तरनाक है, लेकिन ये वाला हिस्सा है ना, ये बड़ा ज़्यादा है। तो भाई क्या कह सकते हैं, इंशाल्लाह सबसे पहले ग्रिल लगवाते हैं। और माउंटी में भी भाई बड़ी सारी विंडो है, जो कि छत का पूरा एरिया नज़र आता है यहाँ से ना।
तो अभी चलते हैं हम छत पर और छत आप लोगों को दिखाते हैं, और छत की जो मेन चीज़ है ना वो आप लोगों को दिखाएंगे। तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी मज़ा आने वाला है। तो अभी भाई हम लोग आ गए हैं छत पे, और छत का सबसे पहले भाई ये हमारा माउंटी के सामने वाला हिस्सा है, और ये जो है ना ये हमारी छत का सबसे बड़ा हिस्सा है, सबसे बड़ा, ठीक है, जो कि नीचे रूम्स हैं, हॉल्स हैं, सब कुछ है ना। तो ये सबकी छत एक की है ना, तो कहते हैं सबसे बड़ा हिस्सा है। और साथ में यहाँ पे बच्चों के लिए रस्सी बांधी हुई है, क्योंकि सर्दियों में ना कपड़े नहीं सूखते हैं, तो अभी भी मुझे लगता है छोटी है, एक और बांधनी पड़ती है। तो बहरहाल ये हमारी छत है, जो कि बहुत ही बड़ी स्पेस है। यहाँ पे इजीली हम तो भाई सर्दियों में ऊपर आ जाते हैं, यहीं पर धूप शूप लगवा ली और यहीं पे इजीली बैठ गए। तो बच्चे भी खेलते रहते हैं यहाँ पे ना, यहाँ पे कोई ख़तरा नहीं है। दरवाज़ा माउंटी का बंद कर देते हैं हम लोग, तो यहाँ बच्चे खेलते रहते हैं, क्रिकेट खेलें, खिलौने खेलें, जो करें खेलें ना, इजीली खेलते हैं। और ऊपर जो हमारी माउंटी की छत है ना, वहाँ पे भी भाई बाउंड्री दीवारें हैं, भाई 4 दीवारी, लेकिन इसकी जो स्टेयर्स है ना, स्टेयर्स अभी नीचे पड़ी हैं, तो ऊपर वैसे भी हम लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि ये छत ही काफ़ी हमारे लिए, हम ऊपर करने क्या दें, बस ये कि सफाई कर दी और बाकी ऊपर यूज़ में नहीं है। हमारे घर की छत मैंने आप लोगों को दिखा दी है, और अभी हमारे घर की छत का जो मेन हिस्सा है ना, और मोस्टली हमारा जो फेवरेट भी है, बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो वो आप लोगों को दिखाते हैं। अभी चलते हैं हमारे घर के भाई सबसे 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 ज़्यादा जो हमारा फेवरेट है उस हिस्से पे, और वो है जी हमारे घर की टेरेस, जो कि फ़िलहाल धूप भी जा चुकी है। तो यहाँ पे हम आ गए हैं टेरेस पे। तो टेरेस से जो सामने का व्यू है ना, सबसे पहले तो वो बड़ा ही खूबसूरत आता है, बड़ा ही, क्योंकि सामने हमारे घर के ना सारी ज़मीनें और ग्रीनरी है, और ऊपर जो सनसेट का व्यू होता है ना शाम के टाइम में, वो बड़ा खूबसूरत होता है। शाम के टाइम में ऊपर आ जाते हैं और बड़ा ही जो है ना मौसम इंजॉय करते हैं, हमारा व्यू इंजॉय करते हैं, और यहाँ से भी पूरा हमारा जो गांव है ना, पूरा गांव नज़र आता है। तो ये हमारे घर की भाई टेरेस है, छोटी सी टेरेस है, जहाँ पे अपने ये जो ग्रिल है ना सेफ्टी, ये भी लगवा ली है, और ये हमारी स्पेस भी माशाल्लाह अच्छी खासी है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे भी हमने ना फ्यूचर में भी पौधे शौधे रखने हैं, और साथ में हमने यहाँ पे चेयर्स रखनी है, यानी उठने बैठने का जो सारा सामान होता है ना, वो भी फ़िलहाल एक चारपाई में कल ले आई थी यहाँ पे, और धूप शूप लगवाने के लिए बैठ गए हम यहाँ पे ना। तो बस एक चारपाई है, लेकिन ये हमारा ना भाई सबसे फेवरेट हिस्सा यही है हमारे घर का। और ये टैर्स जो है ना, ये टैर्स हमारी कार पोर्च के एरिया के ऊपर है, तो कार पोर्च के अलावा जो बाकी का सहन है ना वो नज़र आता है, और साथ में हमारा लॉन नज़र आता है। तो सब जो हमारा घर का आधा हिस्सा है ना वो तो यहाँ से नज़र आता है, तो बाकी बाहर का भी नज़र आता है। और साथ वाले घर जो है ना वो भी हमारे बन रहे हैं, तो इंशाल्लाह यहाँ पे आबादी भी बहुत जल्दी हो जाएगी। अभी हमारे घर का जो मुकम्मल होम टूर था ना, वो मैंने आप लोगों को करवा दिया है। खास करना भाई हमारा जो घर है ना वो अभी पूरा का पूरा खाली है, तो यही वजह थी, मेन वजह कि मैं आप लोगों को होम टूर नहीं करवाई थी। तो वैसे आप लोगों की इल्तिजा के ऊपर मैंने होम टूर करवा दिया है जितना मुझसे हो सका, और बाकी ज़्यादा जब हम इसमें फर्नीचर डाल देंगे या इसमें जो ये रंग रेनोवेट वगैरह हो जाएगा ना, तो वो साथ साथ आप लोगों से शेयर करते रहेंगे। और उसके बाद जो मुकम्मल होम टूर होगा ना, एक वो हम बाद में भी करवा देंगे, कोई इशू नहीं। आप लोगों के कहने पे मैंने एक करवा दिया है, जो कि भाई मुझे भी अजीब से ही लगा, क्योंकि पूरा घर खाली सा था, कोई स्पेशल चीज़ नहीं थी दिखाने वाली, बस घर ही घर था चारों तरफ ना। तो उम्मीद है कि आप लोगों को भी हमारा घर पसंद आया होगा, पूरा इसका जो भी एरिया है, रूम्स है, हॉल्स है, सब कुछ पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।